उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है सेकंड ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 की वीडियो है। ये टॉपिक एमडी कैट के लिहाज से, नम्स के लिहाज से और बाकी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नर्वस सिस्टम पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वो वीडियो पहले लाजमी देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 की वीडियो की तरफ। पहला एमसीक्यू है कि माइलिन शीथ, सबसे पहला ऑप्शन है इज़ फाउंड इन ऑल एक्सॉन्स। ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास माइलिन शीथ तमाम के तमाम एक्सॉन्स में मौजूद नहीं होती। दूसरे नंबर पे है स्पीड्स अप कंडक्शन, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है कि माइलिन शीथ का काम हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास न्यूरॉन की स्पीड होती है उसको ज़्यादा करती है। तो माइलिन शीथ अगर नहीं होती तो इसकी वजह से स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती। तीसरा ऑप्शन है इज़ फाउंड इन ऑल डेंड्रॉन्स, तो ये तमाम के तमाम एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स में नहीं पाई जाती। चौथा ऑप्शन है इस प्रोटीनीशियस, तो याद रखना है कि हमारे पास जो माइलिन शीथ है ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, सिर्फ प्रोटीन से मिलकर नहीं बनी होती। इसलिए आज से करेक्ट आंसर क्या है, बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन द CNS इज़ नोन एज। तो स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जिस तरह अगर हम बात करते हैं एक्सॉन के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक सेल बॉडी आती है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सॉन की लेयर आती है। ये हमारे पास जो सेल बॉडीज़ हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन इन द CNS इज़ नोन एज, कि हमारे पास जो सेल बॉडीज़ हैं अगर वो CNS के अंदर मौजूद हों तो क्या कहलाती हैं। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर सेल बॉडीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होंगी तो क्या कहलाएंगी, न्यूक्लियस कहलाएगा। अगर हमारे पास आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेल बॉडीज़ इकट्ठी होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो गैंग्लियन कहलाती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि सेल बॉडीज CNS के अंदर क्या कहलाती हैं, तो दे आर नोन एज न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सॉन्स जो हैं वो CNS के अंदर होंगे तो वो ट्रैक्ट कहलाएंगे, और अगर हमारे पास जो एक्सॉन है वो PNS के अंदर मौजूद हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो नर्व कहलाती है। इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारे पास क्या होगा, चार्ली। और ये चारों जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से लाजमी एक न एक पूछी जाती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज इफेरेंट न्यूरॉन्स। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्किन है, और स्किन से जो फाइबर लेके जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज, उसको नाम है एफेरेंट नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास मैसेज प्रोसेस होता है, और स्पाइनल कॉर्ड से अवे जो नर्व लेके जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेरेंट नर्व। तो इफेरेंट नर्व का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, मोटर नर्व, क्योंकि मोटर नर्व स्पाइनल कॉर्ड से मसल की तरफ मैसेज लेके जा रही होती है। तो इफेरेंट न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। अगर यहाँ पे एफेरेंट न्यूरॉन होता तो एफेरेंट नर्व को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी, क्योंकि ये सेंसरी मैसेज स्किन से लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड दोबारा से मोटर न्यूरॉन के जरिए से या इफेरेंट नर्व के जरिए से मसल तक पहुंचाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 33 है अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी ट्रेमर्स, डिमिनिश्ड मोटर एक्टिविटी एंड रिजिडिटी इज कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बीमारी को पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। पार्किंसन के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि ट्रेमर्स होते हैं, कि हाथ की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इनवॉलंटरी ट्रेमर्स। इसके अलावा स्लो शफलिंग गेट और शॉर्ट स्टेप, वो बंदा जो है आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चलेगा और छोटे छोटे कदम लेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो डिमिनिश्ड मोटर रिस्पॉन्स, कि उसकी मोटर एक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो चुकी है। विद रिजिडिटी, कि उसका जिस्म इतना सख्त हो गया है कि वो उससे कदम नहीं उठाए जा रहे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, पार्किंसन। तो पार्किंसन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो ब्रेन के सब्सटेंशिया नायग्रा होता है, यानी कि जिसने डोपामीन सिक्रीट करना होता है, उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम पार्किंसन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं कि न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, कि हमारे पास ब्रेन के किस हिस्से के अंदर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो है मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस एक ऐसी जगह है जहाँ से कुछ हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेटिंग हार्मोन, TRH है, CRH है, GnRH है, और फिर वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे पास एंटीरियर पैट्यूटरी या पोस्टीरियर पैट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस एक ऐसी जगह है जहाँ से न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं, और जो कि बाकी हार्मोन्स को, पैट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 है सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल। सेरिब्रम के फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला फंक्शन है कि कंट्रोल द इंटेलिजेंस, कॉन्शियस थॉट, रीजनिंग एंड जजमेंट। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंटरप्रेट द सेंसेस। तीसरा फंक्शन है कंट्रोल कॉम्प्लेक्स मसल पैटर्न, यानी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल ये करता है।
और चौथे नंबर पे हमारे पास है मेमोरी स्टोरेज। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारे पास है वॉलंटरी मूवमेंट, स्पीच और मेमोरी, ये हमारे पास काम है सेरिब्रम का। जबकि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ये किसका काम है, सेरिबेलम का काम पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, ये कंट्रोल करता है मेडुल्ला एब्लोंगेटा। हंगर, थर्स्ट या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं और डिफरेंट फंक्शन हैं और आपको ये तमाम के तमाम आने चाहिए। वॉलंटरी मूवमेंट, स्पीच, मेमोरी कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रम, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बाय सेरिबेलम, ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बाय मेडुल्ला एब्लोंगेटा, हंगर, थर्स्ट और मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय हाइपोथैलेमस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 है इन कंपैरिजन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्टली डिस्क्राइब। ये हमारे पास टेबल है, हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मुताबिक फीचर जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक की डायग्राम के अंदर सलाइवेशन जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट कर देता है, जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि प्यूपिल क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। ये भी आंसर क्या है, गलत है। चार्ली हमारे पास क्या है, हार्ट रेट। हार्ट रेट की अगर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाता है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डेल्टा की बात करते हैं इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस। इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस हमारे पास क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होती है ज़्यादा, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे पास काम करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे, जिसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। इस वजह से ये भी ऑप्शन तीनों गलत है। हार्ट रेट क्या है, ज़्यादा हो जाता है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 है हाउ मैनी लेयर्स ऑफ मेनिंजीज प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो स्टूडेंट हमारे पास मेनिंजीज वो लेयर्स होती हैं, वो प्रोटेक्शन होती है जो कि ब्रेन को कवर करती है। तो इसका निमोनिक हमारे पास है पैड, PAD। पी से हमारे पास आता है पिया मैटर, और ए से हमारे पास आता है अरेक्नॉइड मैटर, और डी से हमारे पास क्या आता है, ड्यूरा मैटर, जो कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, उसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, स्कल की बोन होती है। तो ये हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मेनिंजीज हैं, 3 लेयर्स हैं। तो 3 लेयर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं ब्रेन को। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 4। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टू। तो स्पाइनल कॉर्ड का हमारे पास मेन काम क्या होता है, ये हमारे पास है ब्रेन और पूरी बॉडी। तो ब्रेन और बॉडी के दरमियान में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो कम्युनिकेट ब्रेन विद द रेस्ट ऑफ बॉडी, कि ब्रेन से जितने भी हमारे पास सिग्नल या किसी भी बॉडी की किसी भी जगह से जो सिग्नल आते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, तो ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी के दरमियान में हमारे पास जो एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वो हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो 38 का आंसर क्या है, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 है कि पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कि हिप्पोकैम्पस है, एक मैग्डेला है और एक हाइपोथैलेमस है। तो हिप्पोकैम्पस का मेन काम हमारे पास क्या है, इमोशन, लर्निंग एंड मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर हमारे पास हिप्पोकैम्पस जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट याद रखना है हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती है, एक हमारे पास होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो किसका काम होता है, वो होता है हिप्पोकैम्पस का, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो किसका काम होता है, वो होता है सेरिब्रम का। तो क्वेश्चन में क्या है कि लिम्बिक सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, हिप्पोकैम्पस है। जबकि मैग्डेला का काम क्या है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अग्रेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, कि मॉनिटर द ब्लड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, सॉल्ट, ब्लड प्रेशर एंड हार्मोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है, चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि इट अपीयर्स टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि स्लीप और वेकफुलनेस के दरमियान में ट्रांजिशन का काम करता है और रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हाइंड ब्रेन हमारे पास क्या है, लोअर सेक्शन ऑफ ब्रेन है, और जिसके 3 पार्ट हैं, एक मेडुल्ला एब्लोंगेटा है, दूसरा पॉन्स है और तीसरे नंबर पे सेरिबेलम है। मेडुल्ला की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि इनवॉलंटरी होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, स्वाल्विंग और ब्रीदिंग। ये वो फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। दूसरे नंबर पे पॉन्स है जो कि मेडुल्ला के सामने मौजूद होता है, और इसका काम क्या है, ये रेगुलेट करता है बॉडी मूवमेंट को, अटेंशन को, और स्लीप एंड अलर्टनेस, जो कि हमारे पास सवाल था। स्लीप और अलर्टनेस को कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। सेरिबेलम का काम क्या है, ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। इनवॉलंटरी को मेडुल्ला एब्लोंगेटा, और पॉन्स किसको कर रहा है, बॉडी मूवमेंट, अटेंशन
तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारे पास क्या होगा? पॉन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की है नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 के हाई यील्डिंग एमसीक्यू के बारे में, जो कि एमडी कैट, ईटा और बाकी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम एमसीक्यू की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। मुलाकात होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।